हाय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कंप्लीट कर ली। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स दोनों के न्यूमेरिकल हम इसकी बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट लॉ गिवन है which is directly proportional to the concentration power 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट आएगी रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन का स्क्वायर अगर यूज करेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट इज जीरो, यानी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होगी सेकंड ऑर्डर में। ये था सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर थर्ड ऑर्डर है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन क्यूब। ये कौन से ऑर्डर के लिए दिया मैंने? फर्स्ट के लिए, और ये थर्ड ऑर्डर के लिए दिया। और अगर जीरो ऑर्डर है तो उसके लिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि रेट जो होगी जीरो ऑर्डर के लिए वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी, और उसके लिए हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर तीनों चारों को हम कंबाइंडली लें तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। कंसंट्रेशन अगर जीरो होगी तो रेट जीरो होगी। जीरो ऑर्डर के लिए भी कंसंट्रेशन अगर जीरो होगी तो रेट जीरो होगी, लेकिन कंसंट्रेशन की कोई वेरिएबल वैल्यू होनी चाहिए, तब उसकी रेट उसके साथ कांस्टेंट रहती है, इंडिपेंडेंट होती है। कॉमनली अगर हम तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए ये होगा। यहां पे मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि इट इज नॉट जीरो फॉर जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए यहां पे जीरो नहीं है। क्यों नहीं है यहां पे जीरो? क्योंकि जीरो अगर कंसंट्रेशन रखेंगे हम रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में रिएक्शन होगी ही। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कंसंट्रेशन की कोई ना कोई वेरिएबल वैल्यू है तो फिर अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते भी हैं तो उसका रेट इंडिपेंडेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जीरो ऑर्डर थी, फर्स्ट ऑर्डर है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। और अगर सेकंड ऑर्डर के लिए देखें तो सेकंड ऑर्डर के लिए इस टाइप से बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर में कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। थर्ड ऑर्डर के लिए क्यूब के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। ये थर्ड ऑर्डर के लिए होगा। इस टाइप का हम वेरिएबल ग्राफ ले सकते हैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंट ऑर्डर के लिए। अब मैं डिस्कस करता हूं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिसमें A प्लस B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, या फिर यहां पे मैं दूसरी कंडीशन ले सकता हूं कि 2A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। और सेकंड कंडीशन हो सकती है कि A प्लस B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A एंड B आर इक्वल। अगर दोनों हम A ही ले रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी इक्वल होगी, और A और B अलग अलग ले रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पहली कंडीशन में हमने दोनों को इक्वल रखा है। दूसरी कंडीशन में कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर डिफरेंट। ये दोनों कंडीशंस हम ले सकते हैं, दोनों कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने दोनों ही रिएक्टेंट सेम ले लिए, तो रिएक्टेंट सेम ले लिए उस कंडीशन में क्या होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन एक ही दोनों की सेम होगी, या फिर अलग अलग ले रहे हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो सकती है, दोनों की डिफरेंट हो सकती है। दो केस बन सकते हैं। तो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर सेम। में इस कंडीशन में होगा क्या? रिएक्शन वही ले ली हमने, A प्लस B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इनिशियल कंडीशन जब T जीरो था लिया हमने, जब T जीरो था उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन A थी, इसकी A थी और इसकी जीरो थी। इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की हमने सेम ले ली।
t इज इक्वल टू टी पर इसकी a माइनस एक्स हो गई, तो इसकी भी a माइनस एक्स हो चुकी होगी और इसकी x बन चुकी होगी, क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो उस कंडीशन में इसका एक मोल ट्रीट होगा तो इसके एक मोल से होगा, इसका x मोल ट्रीट होगा तो इसके x मोल से होगा और इसका x मोल बनेगा। तो रेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रेट एट टाइम t, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हैं कि dx by dt which is equal to, it is rate, प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट एट टाइम t, या फिर हम लिख सकते हैं रेट लॉ से रेट विच इज इक्वल टू k, k2 यूज नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं k यूज कर रहा हूं, उसको आप k2 यूज कर सकते हो, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, a पावर 1 एंड b पावर 1, देन इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है वो आपको बता दिया है, डेफिनेशन इसके आप लिख सकते हो, डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लेना। डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ विल बी 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उनको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। या फिर द रिएक्शन इन विच द रेट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन चेंजिंग, बाय द कंसंट्रेशन चेंजिंग फॉर 2 पावर या फॉर पावर 2, या दो एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग उसकी रेट में चेंज होता है। तो रेट ही आ गया, देन रेट विच इज इक्वल टू k इंटू a की कंसंट्रेशन t टाइम पे a माइनस एक्स है और b की कंसंट्रेशन भी t टाइम पे a माइनस एक्स है। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रेट विच इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर। अब t टाइम पे दोनों ही रेट क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू dx by dt which is equal to k into a minus x square, x की टर्म को इधर ले आएंगे, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको x की टर्म को हम इधर ले आएंगे, सेम ऐसा ही डेरिवेशन है जैसे पहले बताया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में a माइनस एक्स स्क्वायर है विच इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, बाय इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वो आपको बता रखा है a माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट है एंड डी टी, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू के टी प्लस सी, where c is integration constant, c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकालना आपको बता रखा है हमने। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, when t is 0 then x will be 0, जब t 0 था तो x 0 था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, तो हम किसी भी कंडीशन में उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो कंडीशन लगाएंगे when t is 0 then x is 0, t is 0 then x is 0, तो t को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, then 1 upon a minus 0 which is equal to k into 0 plus c, then c is equal to 1 minus a, 1 divided by a, sorry, c आ गया आपके पास 1 upon a, इनिशियल कंसिडरेशन का इनवर्स आ गया, तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन थी हमारे पास, उसके अंदर c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो इधर नोट कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 upon a minus x which is equal to kt plus 1 by a, c की वैल्यू को पुट कर दिया हमने, इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट इसके लिए, उसको और सॉल्व कर लेंगे, then kt which is equal to 1 upon a minus x minus 1 upon a, एलसीएम ले लेंगे, kt which is equal to, एलसीएम आ गया इसका a into a minus x, यहाँ आ गया a और यहाँ आ गया माइनस a, इसको इससे करेंगे तो a माइनस एक्स यहाँ है तो माइनस a प्लस एक्स, a से a कैंसिल हो गया, then it is kt which is equal to x upon a into a minus x,
इक्वेशन आ गई आपके पास, ये इक्वेशन आ गई आपके पास k इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन है, इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब इसमें टर्म आ रही है ए, इसका मतलब इंटीग्रेशन इक्वेशन में टर्म ए आ रही है इनिशियल कंसंट्रेशन की। इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रेट डिपेंड करती है। तो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, इक्वेशन आपके पास आई है k इज इक्वल टू 1/t एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, ये इक्वेशन आई है। तो नंबर फर्स्ट पे लिख सकता हूं मैं कि रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सेकेंड, मैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं तो हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ निकालने में मैंने आपको बता रखा है कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। 50% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। वो डेफिनेशन में यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, अपलोड कर सकते हैं उसको। देन टी इज इक्वल टू टी हाफ एंड एक्स इज इक्वल टू a/2 हम पुट कर सकते हैं। देन विच इज k इज इक्वल टू 1 अपॉन t की जगह मैंने पुट कर दिया टी हाफ इंटू एक्स की जगह a/2 डिवाइड बाय a इंटू a माइनस a/2। a इंटू a माइनस a/2, a माइनस a/2 तो a/2 बचा, ऊपर a/2 है, उसको हम a/2 से कैंसिल कर देंगे, ऊपर से कट जाएगा। देन टी हाफ विच इज इक्वल टू, इधर ले आया k को, इधर ले आया a/2 से यहाँ a/2 आया, वो कैंसिल हो गया 1 अपॉन ak। जो हाफ लाइफ पीरियड होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस वी कैन से दैट हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए। क्या ग्राफ आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड और ए के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जैसे जैसे ए बढ़ाएंगे हम हाफ लाइफ पीरियड कम हो जाएगा, ये ग्राफ आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके ए के। और मैंने आपको कॉमनली बता रखा है कि किसी भी ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a पावर 1 माइनस n के, फिर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर 0 था तो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a की पावर 1 आएगी। अगर ये 1 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, और अगर ये 2 है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड की जस्ट बाद 3/4 लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड T3/4, 75% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है विच इज T3/4। देन x इज 3a/4 and t is T3/4। then from this equation T3/4 which is equal to 1 upon k, t को इधर ले आया, k को इधर ले आया, मैं x की जगह मैंने पुट कर दिया 3a/4 डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस 3a/4, then which is equal to 1 upon k into 3a/4 डिवाइडेड बाय a इंटू a में से 3a/4 गया तो 1/4a, और से 4 और a से a कैंसिल हो गया। then it is equal to 3 upon ak, यानी T3/4 75% पूरा होने में 3 upon ak टाइम लगेगा उसको, which is equal to 3 times of t हाफ। तो यहाँ पे उसके हाफ लाइफ पीरियड का 3 गुना है।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड लगता है, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड 50% कंप्लीशन में लगता है, तो 75% कंप्लीशन में उसका 1.5 गुना लगेगा, यानी कि उससे भी आधा और लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मैंने बताया था कि अगर 50% में जो टाइम लगता है तो 75% पूरा होने में दुगना टाइम लगेगा। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये कहती है कि 50% में जितना टाइम लगा 75% कंप्लीट होने में 3 गुना टाइम लगेगा, यानी कि ऑर्डर अलग अलग है और उन्हीं ऑर्डर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स, एक तो यही इक्वेशन है जो आपके सामने है, पुट कर रहा हूं मैं इसको। इट इज x अपॉन a माइनस एक्स इंटू ए विच इज इक्वल टू kt, या फिर मैं इसको इस टाइप से पुट कर दूं, इसको एज इट इज रखा हमने, इसको ले लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, y एक्सिस पे ले लिया इसको, x एक्सिस पे ले लिया टाइम को, तो स्लोप k के इक्वल होगा और इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, प्लस में 0 लगा दिया मैंने। तो ग्राफ क्या आएगा, यहाँ पे लिया हमने x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स, और यहाँ पे हमने ले लिया टाइम t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो 0 से होके लाइन जाएगी और जो स्लोप आएगा वो tan थीटा के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू k, यानी रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। एक तो ग्राफ हम इससे ये ले सकते हैं। दूसरा, इसी को मैंने इस टाइप से ट्रीट किया था, इसी को इस टाइप से पुट कर सकता हूँ मैं। इससे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट बताई थी मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, 1 अपॉन a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू kt प्लस 1 बाई a। इसको भी हम y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में देख सकते हैं। y एक्सिस के ऊपर अब की बार हम ये लेंगे, x एक्सिस के ऊपर टाइम लेंगे, तो स्लोप k के इक्वल ही रहेगा, m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट 1 बाई a के इक्वल हो जाएगा, तब ग्राफ किया आ जाएगा आपके पास। इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने 1 बाई a माइनस एक्स एंड टाइम, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, इसका जो स्लोप होगा विच इज k, और जो इंटरसेप्ट होगा विच इज 1 बाई a, इंटरसेप्ट c के इक्वल होगा 1 बाई a। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 बाई a होगी और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा के अकॉर्डिंग उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन के लिए आती है। एग्जांपल्स में बाद में बात करूंगा। सेकंड नंबर पर मैं ले रहा हूं वो रिएक्शंस जिनमें दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। रिएक्शन इन which both reactant having different concentration. Different initial concentrations. For example, वही कंडीशन ले ली हमने, A plus B convert into product. T is equal to 0 पर A की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन B यूज कर ली मैंने, उस टाइम इनकी 0 थी। T is equal to T पर इसकी कंसंट्रेशन घट के A माइनस एक्स हो गई, इसकी कंसंट्रेशन माइनस होके B माइनस एक्स हो गई, उसकी x हो गई। तो रेट को हम उसी टाइप से दे सकते हैं, एक तो रेट दे दिया हमने dx by dt t टाइम पे, और एक रेट दे दिया हमने रेट इज इक्वल टू k, कांस्टेंट को मैंने k यूज कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B पावर 1। देखिए ये कंसंट्रेशन एक ही कंसंट्रेशन, दोनों की पावर 1 1 यूज कर लिया हमने डायरेक्ट। तो दोनों टाइम में रेट क्या होंगी, इक्वल होगी, तो क्या आ जाएगा dx by dt which is equal to k a minus x into b minus x. It is differential equation. Of second order kinetics की differential equation. x की टर्म को x की टर्म में और t की टर्म को हम इधर ले जाएंगे, then ये आ जाएगा dx upon a minus x into b minus x which is equal to k dt. इस इक्वेशन को हम पहले फ्रैक्शनल डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन रिप्रेजेंट इन पार्शियल फ्रैक्शन as
इक्वेशन को हम थोड़ा ओपन कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे। इक्वेशन को हमने इस टाइप से ओपन कर दिया कि 1/a माइनस बी इंटू माइनस ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस ऑफ dx अपॉन b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k dt। यानी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि ये तो क्या था, इसको फ्रैक्शनली हमने ब्रेक कर दिया, तो इनको अगर कंबाइन करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, कंबाइन करके देख लेना आप, कंबाइन करके यही टर्म आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है 1/a माइनस बी, क्योंकि a इनिशियल कंसिडरेशन कांस्टेंट थी, b इनिशियल कंसिडरेशन कांस्टेंट थी, दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो यही रहेगा। देन 1/a माइनस बी इनटू माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू k and dt। ये इंटीग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब इसको और ओपन कर लेंगे, इधर ओपन कर रहा हूं मैं, ये आ गया 1/a माइनस सी, इसका इंटीग्रेशन आ गया मल्टीप्लिकेशन में इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस दिस, देन ब्रैकेट में ही मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। बता रखा आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो 1/dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आया था माइनस ln a माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन ln a माइनस एक्स और ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस ln b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू kt प्लस c। c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया है, इसका इंटीग्रेशन k है, dt का t हो गया और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो गया, जिसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट when x is 0 या when t is 0 then x is 0। जब t 0 था तो x 0 था, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू को 0 रख देंगे और t की वैल्यू को हम 0 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a माइनस बी इंटू ln ऑफ a माइनस 0 माइनस ln ऑफ b माइनस 0 दिस इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, then c is equal to 1/a minus b this and ln a upon b। इसको ओपन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, ln a minus ln b is equal to ln a upon b। c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, और आगे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1/a minus b into ln a minus x minus ln b minus x which is equal to kt plus 1/a minus b ln a upon b। ये इक्वेशन आएगी, सी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। मैं इस इक्वेशन को और मिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, देन इट कन्वर्ट इनटू, नोट करते चल रहे हैं इसके साथ, तो इसको हमने इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी इकट्ठा कर दिया मैंने, देन इट इज 1/a माइनस बी ln अपॉन a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स विच इज इक्वल टू kt प्लस 1/a माइनस b इंटू ln ऑफ a अपॉन b। इस टर्म को मैं इधर ले आया, माइनस में आ जाएगी, then it is kt which is equal to 1/a minus b ln a minus x upon b minus x minus 1/a minus b ln a upon b। दोनों टर्म में से 1/a minus b मैंने कॉमन ले लिया, then यहाँ पे बच गया आपके पास ln a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस यहाँ पे बच गया आपके पास ln ऑफ a अपॉन b। इन दोनों टर्म को भी हमने कंबाइन कर दिया, माइनस में तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड में आएगा, और ये डिवाइड में आएगा तो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा,
then Kt which is equal to 1 upon A minus B into ln of B ऊपर आ गया B into A minus x divided by A into B minus x. Yeah. Then what is the K? K is equal to 1 upon this 1 upon T. T को इधर ले आया मैं 1 upon T into 1 upon A minus B multiply by ln of B into A minus x divided by A into B minus x. It is integrated rate equation. ये इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी. फाइनली आ गया तो इसको आप तरीके से एक बार समझ के और फिर नोट कर लेना इसको. इसको भी अगर हम ln की टर्म को 2.303 पुट कर दें तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू a माइनस बी ln की जगह log आ जाएगा तो log ऑफ b इंटू a माइनस एक्स डिवाइड बाई a इंटू b माइनस एक्स. इसको इस टाइप से भी पुट कर सकते हैं. इट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी उस रिएक्शन के लिए होगी जिनमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम डिफर लेके चल रहे हैं. तो ln log की टर्म आएगी इसमें. a की इनिशियल कंसंट्रेशन है, b की इनिशियल कंसंट्रेशन है, b यहाँ पे भी आ रही है और a यहाँ पे भी आ रही है. मींस इनिशियल कंसंट्रेशन पे इस पर डिपेंड करेगा. इसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की. एग्जांपल्स. Number first, the reaction of carbon monoxide and chlorine. कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को जब हम एक साथ ट्रीट करवाते हैं then it convert into COCl2. ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि ऑक्सीजन जो गैस है वो बहुत पॉइजनस गैस है. ये प्रिपेयर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस है, Cl गैसेस, क्लोरीन गैसेस है. तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है. इसके लिए जो रेट आती है रेट इक्वेशन विच इज इक्वल टू आती है कार्बन मोनोऑक्साइड K into कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 1 एंड क्लोरीन पावर 1 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चलती है. इसके अलावा मैंने सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में आपको बता दिया था कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से कौन चलेगी. दूसरी रिएक्शन बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर का बेसिक हाइड्रोलिसिस भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से होता है. फॉर एग्जांपल CH3 COO C2H5 प्लस में OH माइनस एक बेस यूज किया हमने या फिर NaOH यूज कर लिया. OH माइनस ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. देन इट कन्वर्ट इनटू CH3 COO नेगेटिव प्लस में C2H5OH L4 बनता है. ये एस्टर है तो ये बेस यूज किया है. रेट इसके लिए आएगी विच इज इक्वल टू K इंटू एस्टर पावर 1 और जो हम बेस यूज कर रहे हैं उसकी भी पावर कौन सी हो जाएगी 1 हो जाएगी. इसलिए इसका भी ऑर्डर कितना हो गया सेकेंड. इसी टाइप से मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन बिटवीन H2 plus Cl2 H2 and Cl2 इन हीट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है. लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर से चलती है लेकिन हीट के प्रेजेंस में H2 plus Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl. देन इसका जो रेट आता है हीट के प्रेजेंस में देन दिस इज इक्वल टू K इनटू H2 पावर 1 एंड Cl2 पावर 1. देन इसका भी ऑर्डर कितना हो जाता है सेकंड ऑर्डर. इसी टाइप से और भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं हम. N2 plus O2 in presence of heat. हीट के प्रेजेंस में लाइट की मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. लेकिन हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है N2 plus O2 लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क में होगी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से चलती है. कन्वर्ट इनटू 2N. रेट इसके लिए रिप्रेजेंट होगा K इंटू नाइट्रोजन कंसंट्रेशन पावर 1
एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पावर 1 मींस ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी टाइप से रिएक्शन ऑफ सोडियम इथोक्साइड विद डीडीटी पाउडर के साथ सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग चलती है। यानी कि सोडियम इथोक्साइड इज C2H5ONe, इट इज सोडियम इथोक्साइड, and DDT is CCl3CHAr2, AR एराइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, यानी कि इस टाइप से C and Cl and Cl and Cl and CH एंड 2 फिनाइल ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं, इट इज DDT, 2 फिनाइल ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं। तो फिनाइल ग्रुप के साथ हम OHCl वगैरह यूज कर सकते हैं वहाँ पे, उसके साथ DDT या उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं यहाँ पे। It convert into NaCl plus C2H5OH प्लस में CCl2 डबल बॉन्ड CAr2, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाती है सर। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से चलती है, इट इज DDT। देन रेट जो डिपेंड करेगी विच इज इक्वल टू K into ethoxide power 1 and DDT power also 1, यानी कि इस सेकंड ऑर्डर, ये भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस टाइप से हम बहुत एग्जांपल इसके ले सकते हैं। ये था सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इनके एग्जांपल्स। जो हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, जिसमें एक प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, रोटेशन एंड वॉल्यूम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए एग्जांपल हम करवाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। इसलिए यहाँ तक का लिख लेना, नोट कर लेना। समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।